इश्क करेंगे तो आज़ाद हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे। थिएटर में आपको तालियां और गालियां ये आपको ऑन द स्पॉट मिलेगी और वही उसका मज़ा है। सच्ची कहानियों को भी ऐसा दिखाओ कि ऑडियंस को देखने में मज़ा आए। Like they made 12th fail. Then I got signed for BYJU'S. मॉरल था नहीं, कोर्स बेचे, एंड कोर्स बेचते बेचते एक्चुअली मेरी एक्टिंग अच्छी हो गई। टैलेंट है बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो वेस्ट है। NSD 3 साल में आपको एक्टर नहीं बना सकता। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक थिएटर फ्रेंड्स कमिटेड सुसाइड इन बॉम्बे एंड दे डिड इट बिकॉज दे वर नॉट ट्रेन्ड। CTA हमने उसके बाद अपने वीडियोस में डाला है, तो वो CTA ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। एक बंदा क्या क्या कर लेगा, ऑटोमेशन ऑब्वियसली हेल्प मी अ लॉट। अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो एक्चुअल में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको लोग देखने पड़ेंगे। फिर एक्टर्स बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मन्नत में चले जाते हैं और फिर ग्लोरीफाई हो जाते हैं, बट उससे पहले का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। इफ आई एम नॉट एबल टू डू एवरीथिंग ऑफ थिएटर इन दिस लाइफ, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वन। Hello everyone and welcome to the Cosmofeed podcast. With so many things cooking in the creator ecosystem, we are roping the best minds in the industry to talk about the latest trends. Today we have with us an amazing guest who is an artist, actor, drama therapist, tutor, musician and many other things that you'll find out about him by the end of the podcast. He's crazy talented with a vision of bringing about a change in society's mindset with his drama therapy. He is also the biggest Piyush Mishra fanboy going around the corner. He is none other than our very own theatre wala Shikhar Mishra. I cannot wait to have this conversation with him and uncover his journey. So let's dive in. So Shikhar, how are you feeling and what's on your mind? Right now feeling excited and having only one thought. Let's make this podcast super informative and entertaining for the audience. That's a good thought to have. We just hope that we ask you the right questions. Moving on, we are going to start with a quick challenge. हम 45 सेकेंड्स का टाइमर लगाएंगे फ़ोन पे एंड उतनी देर में आपको अपने बारे में ऑडियंस को एक क्विक स्नैपशॉट देना है एंड यू गेट ओनली 45 सेकेंड्स. Okay. So let's start. So hi guys, my name is Shikhar Mishra and I am known as Theatre Wala. I am a theatre practitioner, actor, director, writer and a drama therapist also, and recently worked in few movies and doing theatre from past 18 years, and I am here to teach theatre in a very fun learning manner. That's all. Done? Yes. We actually covered it in 25 seconds. Yes. So that's a good start. आपका Instagram mentions that you're a drama therapist. For a lot of our audience, ये concept बहुत नया होगा. So can you talk about it and tell us what it actually is? See, drama therapy is something जो कि बहुत सालों से हमारे कल्चर में है और ये वर्ड फैंसी है, ये वर्ड नया है डेफिनेटली, बट इसको अगर हम देखें तो थिएटर जो है वो कई हज़ार सालों से एज अ थेरेपी ही काम करता आया है। बिकॉज जब लोगों को स्ट्रेस होता था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो वो अपने इमोशंस को लेट आउट करते थे बाय यूजिंग सम टूल्स ऑफ ड्रामा। बाद में लेटर ऑन धीमे धीमे करके जब बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, सो हमारे यहाँ के स्क्रिप्चर्स बाहर चले गए और बाहर पे ये कॉन्सेप्ट हुआ डेवलप जिसको नाम दिया गया ड्रामा थेरेपी, बट एक्चुअली ये बहुत हज़ारों सालों से हमारे यहाँ पे था। सो द बैड पार्ट इज़ कि हम लोग इसे जानते हुए भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे एंड बाहर वाले से प्रैक्टिस कर रहे थे. Is this just an alternate form of therapy as we talk about, like other wellness therapies that exist? Yes, actually it is, because वहाँ पे थोड़ा सा sometimes boring हो जाता है, because हम वहाँ पे बहुत बार टेक्निक्स में फंस जाते हैं. बट यहाँ पर क्या है, इट इज़ मोर ऑफ दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू एक्ट आउट, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ मोनोलॉग, प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, और आप अपने इमोशंस को लेट आउट कर देते हो. सो इट इज़ अ वेरी फन प्रोसेस ऑफ टेकिंग थेरेपी फ्रॉम समबडी. आपने अपना एक्टिंग करियर कैसे शुरू किया था? So I belong from a musical family. There was nobody in my family who was acting. Okay. So I did a role of Tarzan in school. So उसमें I was not wearing anything, just a small short with some leaves. Yeah. And I did it in class first. At that point I realized that this is something which I am actually enjoying.
because the time was 21st of January, and it was 2000 like 3 or 4. Oh. Too cold, but still I'm enjoying that thing. I was running here and there like yeah. So at that point I realized ki this is something which I love, but because of some kind of family pressure I was not able to do it in my school life. Then I got selected for Kendriya Vidyalaya. So I started my journey in class 6th actually. Okay. So I started working with the people of IIT Kanpur, the faculty and the theatre group of IIT Kanpur and my own city. And from class 6, I'm doing it continuously. So that was the start of the career. When was that time when you started pursuing acting and theatre professionally as well? So I will also mention one point. I used to stammer a lot. In my early age, there was a kind of small accident in which this nerve got damaged. So I was not able to read properly. So the image of the letter was kind of 2-3 seconds delayed in my vision area. So that's why I was not able to read properly. Stammering, stuttering was there. So I remember that to cure that, I started doing theatre. Okay. Because there were too much of reading practices. So I started doing theatre because of that. Then I started enjoying it. And then I cured my stammering and stuttering, and I'm right now I'm speaking a lot. And after class 12th, I started it professionally. Okay. Was there someone who suggested that you should pursue theatre to cure the stammering issue, the speech problem? No, actually nobody suggested me, but I was watching some YouTube videos. So I saw this person called Piyush Mishra. So he also have the problem of stammering and stuttering a lot, because I can see that in his dialogues also. I watched his videos and some of his interviews that he was talking about that how theatre helped him to be a very good speaker. Then I realized that this is something which I had to do. So I started doing theatre a lot in my school time, and I was doing too much of Munshi Premchand stories. Okay. Because that was too much of Hindi with difficult words, and that helped me a lot to cure my speaking thing, speech issues and problems. And yeah. You just mentioned Piyush Mishra, sir. So we also heard about, I personally haven't seen the movie. I'm pretty sure that a lot of people already have. We heard about you starring in Main Atal Hoon. So do you want to talk about that experience? I mean, I personally am a big Piyush Mishra fan. I'm also a big Pankaj Tripathi fan for that matter. So yes, I will obviously talk about that experience too. So when I was doing theatre, I actually left cinema. I was not giving auditions. I was just into theatre. I was just teaching, doing plays. But sooner or later I realized that I had to work if I want my students should grow. So I also have to showcase something that I have also worked in this industry. Then I heard that there is some kind of audition is going on in Lucknow of the movie Main Atal Hoon, which was on Atal Bihari Vajpayee ji. So still I was not able to accept that I am going to give the audition. So my brother, आपको जाना ही नहीं था? No, I don't want to. But my brother slapped me 2-3 times. And then I thought, because next time he will slap me, I will be like, oh, too much of pain. So I just went to Lucknow for the audition. Got selected for the first round, then for the second one. Then I got the shoot. So I was knowing that the role of Atal Bihari Vajpayee is played by Pankaj sir. Yes. But I was not familiar that Mr. Piyush Mishra is also in that movie. So I don't have a scene with him, but working in a movie in which that person is there, which changed my entire life. Because he was a person because of whom I started doing theatre. He was a person because of whom I started doing music. He was a person because of whom I started writing songs and directing plays, writing plays. So
वो है साहब कि क्या करें. So he's a person, and yeah, he's kind of Dronacharya for me, and I am Iklav. I have met him only once or twice in a workshop, but I love him a lot. I just hope that people start tagging Piyush Mishra when this podcast is out, so Please. you talk about him so lovingly. That's just so adorable. And आपने music भी बचपन में ही start की थी? हाँ, music I started because I belong from a musical family, so I started learning music in my home only, but I was not too much interested in that. But when I was doing theatre and when I see this person singing song, and the most favorite song is RM Mein Present, so then I realized actually, because music is something which is very important for an actor. Then I realized how idiot I was not pursuing music, which was the part of my family. But after watching him, I realized that I had to do music, so I started practicing. I was not getting any kind of training from any teacher. I started doing music by my own, and just like Piyush Mishra sir, he is also not trained in music. Yeah, self-taught. Yes. Are you so you're not trained? मतलब your family, as you said, कि you belong. Yes, my family is fully trained. They are classical singers, tabla player. My father is a tabla player. I am a guitarist. Okay. I have learned guitar, but not singing. So vocals I have learned by my own. Acha. Small amount, whatever I have learned. But yes, I got that training of guitar with one of my colleague, and then I practiced it for years. So my family is trained in music. I'm not. Now, basically running your own theatre, running your own workshops in Kanpur, how is the experience? It is actually very challenging. I'll tell you why. Because nearby there is a city called Lucknow, city of Nawabs. Yes. And there is a lot of exposure in drama because there is Bharat-Hindu Nat Academy, right? But from past 25 or 30 years, very limited theatre activities going on. Okay. And I'll also add on one thing, that when we talk about theatre, we only talk about plays. We don't talk about workshops. Yes. So plays were happening, but workshops were not happening. And if you're not training an actor, how you can just sit and say to the audience, now go and watch his or her play? If he or she is not trained, लोग क्यों देखने जाएंगे उनका एक्ट जब उनकी एक्टिंग की अच्छी नहीं है तो. And staying in a city like Delhi, it was not easy because there was no family support. Okay. I had to do small jobs. ATM का सिक्योरिटी गार्ड मैं रहा हूँ. मैंने मल्टीपल छोटे छोटे जॉब्स करे, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग दोज जॉब बिकॉज वो मुझे पैसा दे रहे थे यहाँ पे रहने के लिए. बट द पॉइंट इज़ कि मैं कानपुर छोड़ा क्यों? वहाँ पे कुछ नहीं था. मैं अपने वहाँ पे रह के चीज़ों को कर सकता था, बट नहीं था कुछ ऑप्शन करने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड देयर my own theatre group, and it is still very challenging, but right now people are getting this knowledge ki theatre is very important, because we also do awareness programs where we go to multiple what we can say chalks of our own city, where we do kind of nukkad, just like street plays. Yes, just to aware the audience that okay, there is something happening in Kanpur, because we have IIT Kanpur, we have IIT in our city, but we don't have any kind of theatre structure. We have very good auditoriums, कुछ नहीं है. लेकिन उसके अलावा auditoriums का प्राइस इतना ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे साल में एक प्ले हो रहा है. यहीं पे बैंगलोर में इफ़ यू टॉक अबाउट बड़े से बड़ा हॉल आपको 12,000 के आसपास मिल जाता है. इन कानपुर इट इज़ 26,000 बिकॉज देयर वर नो थिएटर प्लेस हैपनिंग. तो कम होना चाहिए ना, बिकॉज क्या है, साल में लोग तो जान ही रहे हैं शोज़ करने की, तो उनको तो अपना निकालना है कॉस्ट. तो दैट्स वाई प्राइस इतने ज़्यादा है. अगर रेगुलर शोज़ होते तो प्राइस इतने ज़्यादा नहीं होते. बैंगलोर में क्या हर वीकेंड इज़ फुल, बॉम्बे में दिल्ली में हर वीकेंड हर जितना भी हॉल है वो फुल है. इस चक्कर में प्राइस कम है, बट वहाँ पे है ही नहीं. उल्टा चल रहा है डिमांड सप्लाई का. यस
So right now people are getting aware that there is something happening in Kanpur, and that's why I focus more कि लोग बाहर से कानपुर आएँ सीखने के लिए, because Kanpur is a very important city in terms of multiple things. हाँ. Because that is the center point of textile industry too. लेदर पूरे वर्ल्ड में वहाँ से जाता है. हाँ. ब्रिटिशर्स के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट था वो सिटी. Yes. बड़े बड़े रेवोल्यूशनर्स जो हुए वो वहाँ पे हुए. भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग कानपुर में रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी. झांसी की रानी वहाँ पे पैदा हुई बिठूर में, राइट. सो आई वॉन्ट कि लोग बाहर से वहाँ पे आएँ. डेफिनेटली अगर वो दिल्ली जा सकते हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं और उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. सो द होल गेम इज़ टू दिस इज़ द रेवोल्यूशन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. Yes. बिकॉज लोग बाहर से आएंगे तो सिटी भी होगा पॉपुलर और लोगों को थिएटर भी मिलेगा करने को. और बहुत सारी हेरिटेज साइट है कानपुर में देखने के लिए, आप वो भी देखिए. तो हिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है. लेट्स join them and make some theatre plays with history, with the acting, with music and everything. So, yeah. The problem is when people actually think about moving out, they only think of cosmopolitan cities कि वो बैंगलोर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं. And फिर acting, तो acting और मुंबई somehow have become synonymous. Correct. Although Bollywood में तो इतनी कुछ acting चल भी नहीं रही है, to be very honest. But सबको यही लगता है कि एक्टर बनना है तो मुंबई जाएंगे. सीधा एक चीज़ यहाँ पे और भी है, पॉइंट ये है कि शहर भी ग्रो करता है. हाँ. शहर को अगर हम एक इंसान के तौर पे देखेंगे तो दिल्ली जिस ज़माने में पीयूष मिश्रा, मनोज बाजपेयी, जितने एक्टर्स थे उस ज़माने में यहाँ पे बहुत एक्सपोजर था. बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी कम थी, एक्टर्स ज़्यादा थे और इसलिए हर कोई हर चीज़ कर पा रहा था. अभी क्या है, इतने सारे थिएटर ग्रुप्स खुल चुके हैं, अब एक्टर कंफ्यूज्ड है कि जाऊं कहाँ. उस चक्कर में क्या हो रहा है कि इस वाले ग्रुप में जो सिखाया जा रहा है वो सब सीख के वो यहाँ जाता है, उसको लगता है ये वाली नॉलेज बेकार थी. फिर वो यहाँ से यहाँ जाता है, ये वाली नॉलेज बेकार है. बिकॉज हर जगह कुछ डिफरेंट सिखाया जा रहा है. हाँ. जिस चक्कर में वो बहुत कंफ्यूज्ड है. और यहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी अब नहीं रही हैं. अब एक्चुअल में जो छोटे शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं. यूपी में शूट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं बॉम्बे से. ज़्यादा एक्सपोजर आपको वहाँ मिल सकता है. लखनऊ में हो रहे हैं, इलाहाबाद में हो रहे हैं, शाहजहाँपुर में हो रहे हैं. दिल्ली और मुंबई हब बना हुआ है टैलेंट्स को निकालने का, और मेजर काम हो रहा है ऐसे शहरों में, ऐसे स्टेट्स में. क्योंकि अब सेट्स का भी कंसेप्ट यही है ना, दैट पीपल वांट लाइव लोकेशंस, ऑथेंटिक सेट्स. एग्जैक्टली. एंड देयर इज नो वर्क अराउंड फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कोई वर्क अराउंड भी नहीं है अगर आपको रियलिस्टिकली कुछ दिखाना है. मतलब अगर अब वो मसूरी का शॉट दिखा रहे हैं तो मसूरी में ही कर रहे हैं. वो स्टूडियोज का टाइम गया. हाँ. और अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी हिल स्टेशन की लोकेशन देके स्विट्जरलैंड बोल दिया ना. क्योंकि अब ऑडियंस भी मतलब थोड़ी बहुत हो गई है अवेयर, एटलीस्ट ट्रैवल प्लेसेस को लेके. उनको पता है कि दिखता कैसा है मसूरी. उनको पता है कि दिखता कैसा है मनाली. उनको दिल्ली पता है कैसा दिखता है. दबंग आई थी मूवी, उसमें शॉट था कानपुर का. बट उन्होंने कानपुर का शॉट लिया नहीं, कहीं से निकाल लिया और दिखा दिया. आज के टाइम पे आप वो फिल्म बनाओगे, हम बता देंगे शॉट नहीं कानपुर का. हाँ. और मूवी पूरी की पूरी बैश कर दी जाएगी. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक ऑडियंस को रिलेटेबिलिटी भी होती है कि अगर आपने कोई XYZ कोई टूरिस्ट लोकेशन का शॉट लिया है, सो पीपल आल्सो से ओ वी हैव बीन देयर, और नेक्स्ट टाइम पीपल वांट टू गो देयर, दैट दिस मूवी का दिस सीन वाज शॉट हियर, राइट? करेक्ट. सो दैट काइंड ऑफ रिलेटेबिलिटी इज आल्सो बिल्ट. क्योंकि अभी चेंज हो चुका है कॉन्सेप्ट, स्टूडियोज का गया. हाँ. एंड आई थिंक बॉलीवुड का थोड़ा वो भी शिफ्ट आया है. पहले यू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज जिससे मेजॉरिटी ऑडियंस नहीं रिलेट कर पाती. नाउ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज ऑन 99% ऑफ द जनता जिससे रिलेट कर पाए. लाइक दे मेड 12th फेल. यस, एपिक मूवी. या ग्रेट मूवी. अ ग्रेट मूवी. मास्टरपीस इन एवरीथिंग. फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, cinematography, editing also. It's a masterpiece. Yeah, it's a great movie. Also, मतलब मेरे को फिर से देख के लगता है कि थोड़ा तो फिक्शन होगा ही. हाँ, definitely. It cannot be an 100% true story. नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, because ऑडियंस को सच्ची कहानियाँ सुननी तो हैं, but not 100%. और सुना भी कितना ही सकते हो ना सच्ची कहानी को सच्ची कहानी की तरह. Not possible. अगर हम
हल्का सा फिक्शन ऐड नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसा चीज़ ऐड नहीं करेंगे जो ऑडियंस को बांध के रखे, तो फिर वो मूवी क्यों है? फिर तो हम जाके कोई बायोग्राफी रीड कर लेते हैं। एक्टिंग या फिल्म मेकिंग का या थिएटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सच्ची कहानियों को भी ऐसा दिखाओ कि ऑडियंस को देखने में मज़ा आए, yes. वो बोरिंग ना लगे, तब तो वो जाके देखेंगे। जस्ट लाइक मूवी बनी है मैं अटल हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। It is in the theaters already, right? Yes, it is. So this movie is his life adaptation entirely, or Yes. have we like कोई No, particular segment cover हुआ नहीं, है? नहीं, पूरा लाइफ किया अडेप्ट कंप्लीटली, Okay, बचपन से लेके अब तक। pretty interesting, right? It is What a figure. Yes, and the sequences are very good. Like हर एक स्टोरी लाइन को जो उनके लाइफ में हुआ है उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। Also did theater because I'll give you a very simple story. My grandfather and Mr. Atal Bihari Vajpayee ji are from the same college. Okay. DAV College Kanpur. Okay. Yes. So वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते। So it is a kind of a dream project for me. मैं बचपन से उनकी सुना हूँ कहानियाँ कि वो कैसे थे कॉलेज में, और लकीली उनके साथ काम, मतलब उनके उस पर स्टोरी लाइन पे मुझे काम करने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरे को लग रहा है कि पहली बार उनकी लाइफ पे मूवी बन रही है, फर्स्ट टाइम एवर, which is kind of surprising. They have, I know that there are movies on Lal Bahadur Shastri ji. Yes. I know there are movies on मनमोहन सिंह also. yes, Manmohan Singh also. Correct. It's but yeah, great time to cover him, definitely. You were telling me about your corporate experience where you were doing courses. Yes. So थिएटर के साथ साथ ऑब्वियसली कुछ तो कहीं से तो चाहिए पैसा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ थिएटर मुझे जॉब्स मिले हैं। मेरे बीकॉम की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं मिला, मैंने आज तक वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा, मैंने मार्कशीट तक नहीं ली अभी तक। मुझे सिर्फ थिएटर की वजह से जॉब्स मिले बिकॉज ऑफ दी कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका और बात को मोल्ड करके या फिर सामने वाले से बात मनवाने का तरीका। सो फर्स्ट जॉब वॉज ऑफ अ राइटर। I did it for there is a YouTube channel called Nijo Johnson. Okay. ये इधर पे अपने दिल्ली में ही है। So okay. हाँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। I think I know that. I have watched their videos on loop. हाँ, जिसमें वो स्केचेस दिखाते हैं ना, Yes, 2-3 yes. कैरेक्टर की स्टोरीज दिखाते हैं। करेक्ट। पर मैंने वो किया 1-1.5 महीना, मैं पक गया बिकॉज वो सेम स्टोरीज हो रही थी रिपीट, तो कुछ नया नहीं मिला था करने को, क्योंकि वही चलती थी ना। हाँ ऑब्वियसली। तो वो बंद हो गया। खैर, बट आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, उनके सेट्स को पूरा हैंडल करना। तो इन 2 जॉब्स की वजह से मुझे जॉब मिली, एक कंपनी है प्लैंट्स पार्क करके, हायर करा, बट मैंने 2 महीने जॉब करके फिर मैंने खुद छोड़ दिया। देन आई गॉट साइंड फॉर बायजूस, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मॉरल था नहीं। हाँ। तो पैसे चाहिए थे, तो फिर मैंने बायजूस किया 3-4 महीना, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के से स्टार्ट किया था, कोर्स बेचे, एंड कोर्स बेचते बेचते एक्चुअली मेरी एक्टिंग अच्छी हो गई बिकॉज दैट कंपनी इज समथिंग जो आप वो लोगों के साथ अच्छा करे ना करे, वो एक BDA या BDM को एक अच्छा एक्टर बना सकती है, बिकॉज हमें उन लोगों को कोर्सेज बेचने थे जिनके पास पैसे भी नहीं है। सो अल्टीमेटली एक्टिंग हमको करनी थी। सो 3 महीने अपना मॉरल बेच के मैंने वो चीज़ करी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गलत है। फिर मैंने एक बढ़िया सा लिखा लेटर जिसमें मैंने अगेन यूपी के एक्सेंट में कुछ बातें करी। क्या बोला था वैसे? डैश 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 और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा करा, कुछ मतलब मैं नहीं था उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व, बट मेरे कुछ साथ वाले थे जिन्होंने कुछ दंगा उंगा करा और लखनऊ में उनका ऑफिस बंद करा दिया। वाओ, द विन विन सिचुएशन फॉर अस। तो ये मेरा था कॉर्पोरेट करियर। सिर्फ पैसों के लिए काम करा मैंने। रेवोल्यूशनरी। You know, just on this note, बहुत लोग होंगे who will probably, बहुत लोग ना भी हों, अगर एक भी इंसान हो who comes across this conversation that we are having, and वो भी अभी इसी डिलेमा में अपनी लाइफ के कि वो पैसे पे फोकस करें या पैशन पे फोकस करें। They might be creators, they might be artists. तो what do you have to say to them? बैलेंस बनाना पड़ेगा। सिर्फ पैसे पे फोकस होकर चीज़ें नहीं हो सकती।
अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सको, तो आप पैसा भी नहीं बना पाओगे, बिकॉज पैसा बनाना भी एक पार्ट ऑफ क्रिएशन ही है. यू आर क्रिएटिंग मनी फॉर योर ओन, और वो होगा किसी और चीज़ की वजह से. तो यू आर अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन योर आर्ट. उस आर्ट पे फेथ रखो, टाइम लगेगा, जादू की छड़ी नहीं है. आई एम डूइंग इट फॉर 18 ईयर्स. मेरी 18 साल के बाद मेरी पहली फिल्म आई है अभी. बट हाँ, मैं भी ये सोचता था कि मेरी फिल्म कब आएगी, बट सूनर और लेटर आई रियलाइज्ड कि ये प्रोसेस है. ये कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो आज मैंने करी एक्टिंग में मुझे काम मिल जाएगा कल. ये प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को जीना पड़ेगा. उसके लिए आपको स्टाफ भी करना पड़ेगा और आपको वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. और अगर हम बात कर रहे हैं कोई क्रिएटर की, सो अल्टीमेटली वो एक आर्टिस्ट होगा ही होगा, या वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा होगा. और आर्टिस्ट बनना है तो आपको सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे. आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, आपको हर चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा, बिकॉज वही आपको स्ट्रॉन्ग करेगा. इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को ना एक तपस्या, हाँ, और राइट वर्ड इज कि स्कल्पटिंग. आप प्रॉपरली उस चीज़ को तराश रहे होते हो, बारीक बारीक जगह पे ठोक ठोक के आप ना हर चीज़ अपने अंदर की निकाल रहे होते हो. अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ तो हमारे अंदर भाव तो हैं, इमोशंस तो हैं, बचपन से हैं, बट हम ज़्यादा फील भी नहीं कर पाते थे उनको बचपन में, बिकॉज हमें सिखाया नहीं गया. जहाँ रो दिया, रो क्यों रहे हो? चींटी मर गई. रोना बुरी बात है, तो रोने को बाहर ही नहीं निकलने दिया. अगर हंस रहे तो अरे ऐसे मत हंसो, हाँ मत करो, करो, क्यों करो मैं? जब मेरा हंसना वैसे आ रहा है मैं वैसे ही हंसूंगा. सो इमोशंस सबके अंदर है, पर उसे दबा दिया गया. अब उनको भी बाहर निकालना सेम प्रोसेस है. आप एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो. जब आप भूखे रहते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा खाने की क्या होती है अहमियत. रोटी फेंकी नहीं जा सकती. जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको समझ में आता है कि पैसे की भी कुछ अहमियत है. क्योंकि अगर एकदम से पैसा मिल गया तो इंसान वेस्ट कर देगा उसे. मनी विदाउट अ विजन इज़ अ वेस्ट. इफ़ यू हैव विजन, फिर आ रहा है मनी, तब आप उसे सही कॉज के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. सो अगर कोई क्रिएटर है जो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो जहाँ पे भी जा रहा है, और अगर वो एग्जाम्पल देखेगा, मेरा सबसे फेवरेट आज भी सिर्फ एक है क्रिएटर, दैट इज भुवन बाम. यस, सबसे फेवरेट वही है. उस बंदे ने क्या नहीं खोया, अपनी फैमिली खो दी, स्टिल वो काम कर रहा है. जब यूट्यूब इंडिया में बहुत कम लोग जानते थे, उसने तब स्टार्ट करा, और पैसों के लिए नहीं किया था, जस्ट अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालने के लिए किया था. वो सिंगर भी था, वो दिल्ली में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके गिटार प्ले करना, गाना गाना, सब कुछ चल रहा था. बट धीमे धीमे पैसा आया, फिर विजन था तो सही जगह लगाया, और आज वो ब्रांड है. सो बैलेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले अपने आर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और आर्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये एकदम से नहीं हो पाएगा. इट इज़ नॉट अ इम्प्रॉम्प्टू गेम. It has to be practiced. Can you mimic any of the actors that you like? I will do it, Piyush Mishra, obviously. Okay. So if he was doing this kind of interview, so you can ask me any question you want, like regarding his play or whatever. Okay. I'll try to answer it. You can ask the question from that play. That play is on भगत सिंह लाइफ. गगनदमा बाज्यो इज अ प्ले. तो सर, आपका जो किरदार है गगनदमा बाज्यो में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात यह है कि वो जो प्ले है भगत सिंह के ऊपर, बड़ा ही मतलब बहुत ही आला प्ले है. और जब मैं उसको लिख रहा था तो मेरे पास आए, एक रात मैं सोया और भगत सिंह आए मेरे पास, और मेरे सपने में आके वो बंदा बोला कि क्या बात कर रहे हो यार पीयूष, यार मतलब वाह, एकदम बेहतरीन चीज़ तुमने सोची मेरे बारे में. और वो आके मुझसे बोला कि यार 23 साल का हूँ मैं, अब 23 साल की साला उम्र में क्रांति करूँ कि साला मैं मोहब्बत करूँ. तो मैंने कहा यार कि यार तुम यार इतने गोरे चिट्टे आदमी हो यार, पंजाबी हो तुम, क्या कर रहे हो यार? तो बोला कि गुरु, इश्क करेंगे तो आज़ाद हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं करेंगे. अब ये है, अब साला एक
तुम लोग की जनरेशन का प्यार है? बात बात पे सब रिबाउंड कर देता है, आज हुआ ब्रेकअप, यहाँ पहुँच गया कल, तो थोड़ा यार देखो यार चीज़ों को, बढ़िया तो यार आई डोंट नो. That was brilliant. That was brilliant. That was really good. That was really good. मैं घोल के पी गया उनको. So your आपकी जो Instagram बायो है उस पे लिखा हुआ है ड्रामा थेरेपिस्ट, एक्टर एंड ट्यूटर. So how do you fit in all of these roles? So what I do, I act while teaching. Okay. I use my drama therapy techniques in my courses. हाँ. So what I deliver is a blend of acting, therapy and hardcore acting knowledge. So I do it on the same time. One time, 3 things. एक तीर से 3 निशाने. Donning many feathers in the hat. Yes. Also music, that's something you don't talk about, but it's there. It's there. Right. It's there. Also other things that you might have not talked about till now, वो भी होगा, है ना? Definitely. So I started my Instagram teaching journey last year April only. It's not only been it's been less than a year. Yes, less than a year. Before that I was making kind of funny videos on Instagram. हाँ, वो अभी भी है. Yes. अच्छा. I was trying to make people laugh on my UP accent. Okay. Which was so exaggerated, but yeah, it worked. It worked? It worked. I think we'll just dig down and find something and please don't clip it to this video. So embarrassing. आपको अपनी पहली रील याद है जो आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी? Yes. क्या थी वो? So I used to play a character called बिसेसर. अच्छा. So यूपी के गांव में लोगों के नाम ऐसे होते हैं, बिसेसर, छोटू, हाँ हाँ, पुत्तन, ऐसे करके नाम होते हैं. बबलू. सो मैंने एक रील बनाई थी, उसका नाम था बिसेसर कहिस. सो वहाँ पे कहना वर्ड को बोलते हैं कहिस. अच्छा. और तू क्या कहिस, ऐसा कुछ. सो वो मैंने बनाई थी कोरोना पे, और उसमें मैंने कोरोना को बीप 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 दिया था उस गेटअप में आके. वो प्रॉपर पान वान खा कर ऐसा करके मैंने बोला था कि तुम चले जाओ बेटा, यहाँ से कोरोना ने बहुत मारेंगे तुमको. अच्छा. सो जब रील आया था तो मैंने ये वाला वीडियो बना, सबसे पहला वीडियो मेरा ये था जो मैंने डाला था बना के. और उसमें एक छोटा सा वो था कैरेक्टर था, उसका नाम था पुत्तन. एक्चुअली उसके बाल बहुत बड़े थे. हाँ. और उसके यहाँ पे चोटी थी, सर पे ऐसे यूँ. अच्छा. उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी. ओके. तो दोनों का प्ले करा था मैंने कैरेक्टर, और उसमें कोरोना को हमने बहुत सुनाया था कि तू क्यों आ गया ऐसा यहाँ पे. हाँ. लोग मर रहे हैं, और उस टोन में आके. सो वो पहला रील था, एंड आई एम स्टिल अशेम्ड ऑफ. I don't know why, but I'm. How did it perform? Did people like it? Is the People question. liked it. People liked it? क्योंकि जो मैंने बीबी बोला, मैंने एक भी अपने रील में गाली नहीं दी है. वो बीबी बस ऐसा है कि वो गाली ना हो के भी गाली है. अच्छा. राइट. तो लोगों को अच्छा लगा बिना गाली के. इफ आई मेकिंग देम लाफ, वो अच्छा था. मेरे लाइफ के पहले वो 1200 व्यूज थे. तो अगर लोगों को अच्छा लगा तो आपका एम्बैरेसमेंट तो सेकेंडरी हो जाता है. मतलब वो जो लुक है देखेंगे तो लगेगा कि हाँ क्या ही कर रहा था ये. आई थिंक वी आर गोना जस्ट लूप इट टू दिस वीडियो राइट आफ्टर दिस सेकंड. और बेटा यहाँ से निकल ले, बहुत तेजी निकल ले, कहे कि तुमरा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, समझे. अब तू यहाँ से निकल ले. तो ये जो है हमने कोशिश करी है लिखने की, है ना, ताकि जो है जल्दी जल्दी जो ये हमारा है कोरोना वो जल्दी जाए और वापस से लोगों में जो है वापस उनके चेहरों पे खुशी आ जाए. तो अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक होता है ना, हाँ, एक वो जो लाइक होता है लाल लाल सा होता है, हमने एकदम पान के जैसा, उसको जो है दबा दीजिएगा. और वो हाँ, और क्या करते हैं, हाँ, शेयर कर दीजिएगा हमारा वीडियो, ठीक है. तो जो है अभी के लिए आपसे हम लेते हैं बेटा अगले एपिसोड में जो है हम फिर से हाजिर होंगे जो है, ठीक है. तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए बिसेसर कहे. तो या वो पहला रील था. जैसे अभी when I started following you, right? Honestly, I remember the first time I came across your Instagram page. I was personally very impressed with the kind of content that you're posting. क्योंकि
बिल्कुल भी उसमें नहीं है ना एम्बिलिशमेंट्स, फ्रिल्स, बहुत ऑथेंटिक रॉ कंटेंट है. एंड वो जो आपकी नीश के अराउंड ऑडियंस है, इट डज नॉट इंटरेस्ट एनीवन एल्स एक्सेप्ट दैट. करेक्ट. सो मतलब कोई स्ट्रैटेजी आपने कभी अडॉप्ट की इन बिल्डिंग योर इंस्टाग्राम, या फिर इट वाज जस्ट ऑल वेरी स्पॉन्टेनियस कि आप जैसे जैसे कंटेंट बनाते गए वैसे वैसे आइडियाज़ आते गए, और डिड यू एक्चुअली वर्क ऑन इट एंड हैव अ स्ट्रैटेजी? नहीं, स्टार्टिंग में इट वाज टू स्पॉन्टेनियस. जब तक 75 हार्ड चैलेंज मैंने लिया था थिएटर का, हाँ. जब तक वो शुरू नहीं हुआ तब तक सब कुछ स्पॉन्टेनियस था. उसके बाद एक मेरे टीम मेंबर हैं, वो मुझे मिले, सो ही हैंडल्स माय डिजिटल मार्केटिंग वाला चीज़. तो उनके साथ बैठ के हमने एक्चुअली स्ट्रैटेजीज़ बनाई कि ऑडियंस को हम कैसे वही कंटेंट दें, लेकिन उस फॉर्म में दें कि उनको बेनिफिट्स और ज़्यादा मिले. सो हमारा फोकस अल्टीमेटली ये रहा कि हमें स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाएंगे, जिसमें कि स्टोरी के साथ हम प्रॉब्लम को दिखाएंगे एंड एंड में आके मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो होगी प्रॉब्लम एक्टर्स की. Okay. या रियल लाइफ पीपल की जो पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में दिक्कत उनको रहती है, और कैसे थिएटर उनकी चीज़ को ठीक कर सकता है. स्टार्टिंग में आई वॉज जस्ट टीचिंग डायरेक्टली, और वो बहुत बार लोगों को समझ में भी नहीं आता था, वो बाउंस बैक कर जाता था. बट जब स्टोरी के फॉर्मेट में समझा, बिकॉज जैसे कि हमने बोला कि स्टोरीज ही लोगों को समझ में आती हैं, तो स्टोरी के फॉर्मेट में समझाया तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर और उसका ये सॉल्यूशन. तो ऐसे करके वो चीज़ें स्टार्ट हुई करना. एंड ऑब्वियसली कुछ एक फिक्स टाइम था मेरा पोस्ट करने का, वो जैसा होता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है, आपको जैसे समझ में आया कि दिस टाइम इज वर्किंग फॉर मी, तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली था. बट हाँ, स्टोरी बेस्ड कंटेंट ही चलता है और वही हमने फोकस करा. बट हमारा उसमें मेजर मोटिव ये रहा कि ऑथेंटिसिटी ज़रूर रखनी है. ऐसा नहीं रखना है कि हम कुछ भी फेक सिखा दें, लेकिन उसका जो तरीका है वो होना चाहिए क्रिएटिव, वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए. वो ऐसा हो कि आप उसको एक क्रिएटिव मैनर में दे रहे हो, ऑडियंस के लिए वो लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल है मेरे लिए, तो मज़ा आएगा. अगर उनको लगेगा ये तो सबका है, जर्नल है, तो नहीं मज़ा आएगा. हर किसी को लगे हाँ ये समस्या मेरे अंदर है, और वो सबके अंदर होती है, और उस पर वो काम करेगा तो वो उसको फ़ायदा मिलेगा. तो ये मेरा रहा है प्रोसेस हमेशा, और आज भी ऐसा ही है. स्टोरी बेस्ड समस्याओं को दिखाना और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को देना. आपको अपना पहला 5,000 10,000 याद है व्हेन यू रीच? याद है? यस. सो व्हेन वाज दैट व्हेन यू एक्चुअली रीच लाइक 5,000 वाज जब मेरे 75 हार्ड का एक डे 4 वायरल हुआ था. उससे पहले कितने थे? उसके पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे पास 1,000 थे सिर्फ. अच्छा. और 1,000 डेड थे. ओके. जिनको मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. ओके. क्योंकि मैं कुछ भी बकवास डाल रहा था. अच्छा. बट उसके बाद धीमे तो मेरे लिए वो 1,000 जीरो ही थे. ओके. तो एक तरीके से आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, एंड 5,000 वो हुआ तब जब डे 4 ऑफ 75 हार्ड वायरल हुआ. उसके पहले मैंने बहुत कंटेंट बनाया, वो अच्छा खासा रीच भी गया, बट फॉलोअर्स नहीं हुए. बिकॉज एक चीज़ होता है, एक छोटा सा टर्म होता है CTA, कॉल टू एक्शन. वो मैंने उसके पहले वीडियोज़ में दिया ही नहीं, और उसके बारे में मुझे मालूम भी नहीं था. तो जब मैंने एक व्यक्ति के साथ टीम अप किया, आशीष नाम है उनका, सो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ CTA नाम की चीज़ होती है, ये जब तक तुम नहीं दोगे ना तब तक कोई क्यों आएगा तुम्हारी उस पर प्रोफाइल पे. तो एक्चुअल में CTA हमने उसके बाद अपनी वीडियोस में डाला है, और वो CTA ऐसा था जो लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में लाए और वो अपनी प्रॉब्लम्स और बताएं, और मैं उसके बेस पे और वीडियोस बनाऊं. तो वो CTA ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, क्योंकि उससे क्या हुआ कि मुझे कंटेंट लोगों से ही मिल रहा था, और मैं उनके रियल टाइम प्रॉब्लम पे काम कर पा रहा था, रादर देन कि अपने नॉलेज के हिसाब से मैं चीज़ों को दूं. तो जब आप लोगों की प्रॉब्लम पे काम करते हो तो अल्टीमेटली वो लोगों के पास पहुंचता है. सो व्हाट यू आर डूइंग ऑन इंस्टाग्राम वर्सेस से अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इज, आप कल्ट ऑडियंस बना रहे हो हु इज कमिंग टू यू फॉर वैल्यू, राइट? सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि ये तो यार कम्युनिटी बन गई है, अब इनके साथ बातचीत करना है, लाइव्स करना है, दीज आर द पीपल हु विल बी कमिंग टू माई वर्कशॉप्स? जस्ट आफ्टर 10,000 फॉलोअर्स, बिकॉज 10,000 फॉलोअर्स मेरे लिए एक बेंचमार्क था, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को उठते हुए देखा है. हाँ. मेरे ही अपने कानपुर के बहुत सारे ऐसे रहे क्रिएटर जो 10,000 पे मतलब अरे उनका तो फुल भौकाल टाइप का होता था. अच्छा. तो जब वो मेरे हुए तब मुझे ये चीज़ का हिट हुआ कि नो, इट्स नॉट जस्ट कि आपके फॉलोअर्स हैं और आप बहुत हवा में उड़ो. अब आपके पास 10,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
That's a very good thought. आप उसको वैसे लो। और आप अगर चाहते हो कि मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, मैं एक चीज़ के लिए और वर्क कर रहा हूँ कि वो जो बायो में टीचर लिखा हुआ है ना, वो टीचर से हट के मेंटोर हो जाए। और वो मेंटोर मैं नहीं लिख सकता, वो ऑडियंस लिखेगी। Yes. क्योंकि टीचर मैं अपने आप को बोल सकता हूँ, पर Yes. मेंटोर मुझे लोग मानेंगे। Yes. वो 10,000 के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इनका मेंटोर बनना है ना तो इनसे बात करना पड़ेगा। और आज भी 61 है, मैसेजेस आते हैं, हर एक का रिप्लाई जेन्युइनली मैं उतना ही करता हूँ जितना सबके लिए करता हूँ। हाँ, मेरा भी किया था। चाहे वो वेरीफाइड का हो, चाहे वो कोई हो, मैं रिप्लाई करूँगा। बिकॉज अगर मैं उनके लिए 1 घंटा निकाल के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ जो खासकर जेन्युइन है, तो फिर मैं क्यों ही वीडियोस बना रहा हूँ। Now we'll just talk about you starting your online workshops, जो कि एक्टिंग सिखाने के लिए इट्स नॉट ईजी। एंड लोगों का ये माइंडसेट भी होता है जब वो ऐसा कोई आर्ट फॉर्म सीख रहे होते हैं, डांस सीख रहे होते हैं, सिंगिंग सीख रहे होते हैं, एक्टिंग सीख रहे होते हैं, तो दे want to stick to the traditional methods. They want to go to someone and learn. So how are you managing that? What is the type of response that you are seeing on your online workshops? And how are you managing all of this? Your entire digital business is what I'm asking. So first of all, ऑनलाइन का ट्रैक्शन ज़्यादा है बिकॉज लोग सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली सीखना चाहते हैं। और आप अगर उन्हें ऑनलाइन में वही फील दे पा रहे हैं जो उन्हें ऑफलाइन में मिल सकता है, सो वो डेफिनेटली ऑनलाइन सीखेंगे। ऑनलाइन सीखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, इट जस्ट कि हाउ यू आर डिज़ाइनिंग योर कोर्स, राइट। सो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि जो स्टूडेंट है वो भटके नहीं, उसे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, उसे वहीं पे वर्कशॉप भी मिल जाए, उसे वहीं पे ये भी मिल जाए कि कैसे इसके थ्रू मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कि एक छोटा सा ब्रीफ है कि जो भी बच्चा मेरे ऑनलाइन के वर्कशॉप में आता है, मेरा अल्टीमेट गोल ये होता है कि उसको सिखाने के साथ साथ उसका वहीं पर कंटेंट प्रिपरेशन भी करवाऊँ फॉर दी ऑडिशंस। ओके। क्योंकि मैंने अगर उसको काम दे दिया कि जाओ जाके शूट करो, वो नहीं करेगा। बट अगर मैं बोलूँगा मेरे सामने करो, वो तब करेगा। और इसी बहाने उसका एक अच्छा वीडियो बन जाएगा फॉर ऑडिशन पर्पस और फॉर कंटेंट क्रिएशन, अगर वो इंस्टाग्राम पे भी चाहता है करना तो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रोल ऑफ प्लेटफॉर्म्स। जैसे अभी तक क्या था, टू मैनेज से अ डिजिटल बिजनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन दैट वाज नीडेड। जैसे आप भी अगर वर्कशॉप कर रहे हो तो इफ देयर वाज नो डिजिटल ऑटोमेशन तो आप पता नहीं क्या क्या कर रहे होते खुद। शायद आपको लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे होते, करेक्ट, फिर आप उनको अपना QR का स्कैनर भेज रहे होते, और फिर टाइप ऑफ सेशन के हिसाब से आप उनके साथ कॉल शेड्यूल कर रहे होते। यस, ये फेक भी लगता है कि मतलब सामने वाले बच्चे को लगता है कि कहीं हमसे पैसा ना छीन ले, बिकॉज आप उससे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, फिर आप उसको भेज रहे हो QR कोड, उससे लग रहा है कि क्योंकि ऐसे फ्रॉड एक्टिविटीज़ बहुत हो रहे हैं। तो या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। यस। तो मतलब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोमेशन in helping you set up your digital business? See, firstly है एक्सपेंशन। अगर चीज़ें ऑटोमेटेड नहीं होंगी तो हम एक लिमिटेड दायरे में ही सिमट के रह जाएंगे, और जो हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकता कभी। यस। सेकेंडली, फॉर क्रिएटर्स इट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है फिर करने को। अगर ये फील्ड देखें तो बहुत वास्ट है, ब्रांड्स भी हैं, ये भी है, वो भी है, बट अल्टीमेटली वो और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो लोगों की हेल्प कर पाएँ, जिसमें ऑटोमेशन उनको बहुत हेल्प करे। दैट इज़ जो उनकी लर्निंग है उसको डिज़ाइन फॉर्मेट में बच्चों तक पहुँचाए ताकि वो भी अपना करियर ग्रो कर सकें। एंड इसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और हर कोई टीम नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। यहीं पे काम आता है AI टूल्स हो गए, ऑटोमेशन के टूल्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो एक ही जगह पे सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं ताकि उनको उसके लिए टीम ना ढूंढनी पड़े। वो अकेले ही वो चीज़ों को मैनेज कर लें और बाकी जो सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो उन चीज़ों को संभाल रहे हैं। तो इससे बिजनेस का एक्सपेंशन भी होगा, उसका स्ट्रेस भी नहीं होगा उस व्यक्ति को जो वो चीज़ को मैनेज कर रहा है। एंड सेकेंडली वो एक लार्जर ऑडियंस को केटर कर पाएगा एक बहुत ही डिज़ाइंड फॉर्मेट में जो कि स्कैटर्ड नहीं होगा। तो यू आर यूजिंग वन ऑफ आवर प्रोडक्ट superprofile.bio, जो कि ऑनेस्टली इसी मोटिव से बना था कि क्रिएटर्स अपने जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, दे कैन हैव इट ऑल अंडर वन प्लेस, अंडर वन अम्ब्रेला। एंड बिफोर दिस यू वर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स and you have used our events feature, and you're also using one-on-one bookings, right? Correct. So just your
understanding of the entire ecosystem and how it is helping you? So that is pretty impressive for me actually, because I am in the teaching field from past 6 to 7 years, and I was working totally offline. But when I wanted to shift to offline, there was no such platforms in 2018 or 19 where I can place everything in one single place, right? So that students can book their slot hassle free, and the teacher has no stress that he or she has to go there and there for the payment thing, for the module thing, for the payment link or payment page, or for contacting students also on real-time basis. And by using Cosmofeed, it actually helped me a lot. I curated more than 20 to 25 events on this platform. They went very smoothly. I am also using the one-to-one booking tool for my therapy sessions, working very smoothly. And the best part is I can do it by using only one platform. Previously, it was for the links, you have to use Linktree. For your courses, you have to use some different course tools, Udemy, Coursera, or these kind of things. But here, the best part is it is at one place, and very easy to use also. The interface is really good. It's not complicated, just like iPhone. It's very simple to use, and obviously I can also I can also check the data on the real-time basis, that who is registering, who is not, who has cancelled, so that I can take a follow-up. Yes. So yeah, it's amazing. Yes. And that's why I'm able to curate 20 to 25 events, which is actually nearly to impossible for a single person. Definitely. To curate in 2 months only, which I did. So it is really amazing. And how did you come up with the idea of doing one-on-one bookings, and how is that helping you? I mean, उतना चलन नहीं है इंडिया में इस चीज़ का भी ना. People do webinars, people do group workshops. Correct. But individual classes online is something that is not very prevalent. Correct. See, when we do a webinar, we are actually talking about something in a very general manner. But when we are doing one-to-one sessions, as a teacher, I can totally work on that person with full depth. I can understand his or her problems. I can give, personalized feedbacks, solutions, and that's where we should do one-to-one sessions. You cannot help everybody by doing a webinar. Yeah. Because that is a very general term. And that is something that you are doing webinar to impose your knowledge. When you do one-to-one sessions, you are here to listen somebody's problem, and then you will use your knowledge, not to impose. You will use your knowledge to curate a solution for that patient or that student, whatever he or she is. Yes. So that's why at least teachers should use one-to-one sessions, and students also. They should encourage themselves also to use one-to-one session thing, because it will actually help them a lot. And जब आपने ये shift किया from manual methods to actually automated methods, तो you must have also realized the role of data, right? Correct. इससे पहले you did not know where your audience are coming from, who's clicking on your content. Attraction. Yes. Correct. Are you running some inorganic campaigns? Not right now, actually. So you're doing no paid marketing? No paid marketing. I'm just totally dependent on Instagram. And that is all organic? That is all organic. That's brilliant. All organic. And that's why I'm able to track the data also. Yes. Because when they come to my page, they see that workshop is happening, they go to that link of the Cosmofeed, and then I can see that people is coming from this city, or he's from there, she's from there, and then actually I can connect with them. Yes. Personally on their email or number. Yes. So that I can also ask that what are their queries and what are their issues, so that I can work accordingly.
So you also reach out to people who come to your page and cancel. Yes, I do. Oh. I do ask that why you have cancelled, because if you are here then you want to do it. Yes. So yes. then why you have cancelled? Is it about money or time? Tell me, I'll solve it. But if I was not using actually this tool, so I was not able to get those numbers or those email IDs or those contacts to contact them in a very one-to-one basis. Yeah, just following on this note, we also, as a startup, we wanted to create an impact in the tier 2, tier 3 cities creators, because जो अगेन एलीट क्रिएटर्स हैं उनके पास तो है सब, उनके पास पैसे हैं, उनके पास विजिबिलिटी है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, राइट. बट पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम से टायर 2, टायर 3 सिटीज एंड दे हैव जस्ट लर्नड कि भाई ऑनलाइन उनका पूरा बिजनेस बन सकता है. दे वॉन्ट टू बिल्ड देयर ओन ब्रांड एंड टू बिल्ड दैट ब्रांड दे आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट. ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक. उनसे जो पब्लिक का कनेक्ट है वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे हैं. एग्जैक्टली वो रॉ है. हाँ, वो कुछ वहाँ पे फेकिज्म नहीं है और कुछ एक शील्ड नहीं है. यस कि मैं बाहर ऐसा हूँ, मैं यहाँ ऐसा हूँ. वो बिल्कुल रॉ है, इसलिए ऑडियंस जुड़ती है उनसे. यस. एंड दैट्स वाई कि उनको शायद वो सही ढंग से ऑडियंस को इस बात को लेके भी इन्फ्लुएंस कर सकते कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे. अगर वो ये सिखाएंगे तो सबका घर चल सकता है. यस. एटलीस्ट जो चाहते हैं उनका तो बिल्कुल चल सकता है. एंड ऑल्सो द फैक्ट व्हेन यू मतलब आपने ऑनलाइन डिजिटली मोनेटाइज करना कब शुरू किया था? डिजिटल मोनेटाइजेशन ऑब्वियसली मैंने 2021 में शुरू करा. बट वही जैसे हमने डिस्कस करा कि दैट वाज व्हाट्सएप पे बात हुआ. अच्छा. QR गया और गूगल फॉर्म भरा और उसके बाद एक वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना, बच्चे आ गए. बट ऑब्वियसली वो फिर उसमें क्या है ना, एक्सपेंशन नहीं हो पाता. सो आई स्टार्टेड इन दैट फेज ओनली. बट अगेन दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज उसमें दो चीज़ें हो रही थी. एक तो मैं सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आधे बच्चे तो इस बात को लेके नाराज़ है कि भाई मेरा कॉल गया लेकिन वहाँ से कॉल आया नहीं. हाँ. क्योंकि एक बंदा क्या क्या कर लेगा. हाँ. So I started in that phase, but right now automation obviously helped me a lot. Yeah, we're glad that we could be, a platform. So I can give the data actually before using this automation tool, and that is not any kind of that is not any kind of promotion or something, but this is the fact. Before using the automation thing, I was able to create my 1 week online course just twice a month. Okay. Right now, as I told, in 2 months, I created 20 to 25 events. Of those, 7 days workshop. I created a fleet of teachers who can take same workshop, same time, and they can take 2-3 different batches at the same time by using that automation thing. I admire your work as a content creator, right? I haven't seen it much as an artist, right? But whatever you create and push on Instagram, I always thought that you must be thinking a lot about content. Correct. But अभी मेरे को पता है कि आपका नीश भी ऐसा है कि आप कुछ भी क्रिएट करोगे तो वेल थॉट आउट ही लगेगा. वो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कर दिया, right? But you're also exactly the kind of people we've built this product for, right? Who actually need this support. Correct. Who are individuals in themselves and they are trying to create something that has value and people would pay for. Correct. So as a platform also, what we want to do ultimately is help creators go independent. Yes. And just decrease or just end their reliance on a website, on a team of 10 people that are doing the same thing for them that a free platform is doing for that matter. Correct. And this is actually also boosting or you can say deducting the dependency on the brands. Because when you get followers, audience think that if he or she is getting 20,000 or 25, they will be getting brands, but ऐसा नहीं है. हाँ. ब्रांड्स को आने में समय लगता है, उससे आपका पैसा बनने में टाइम लगता है. बट वॉट यू कैन डू, यू कैन शेयर योर लर्निंग्स, Obviously. यू कैन मोनिटाइज इट, बिकॉज ऑब्वियसली आपने मेहनत करी तो उसका पैसा आपको मिलना चाहिए और उसका बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए.
सो या तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आके वो ब्रांड्स पे डिपेंडेंसी भी धीमे धीमे करके एंड हो सकती है, बिकॉज ब्रांड्स अल्टीमेटली आएंगे. एंड ब्रांड पे डिपेंडेंसी वैसे भी एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए सेकेंडरी होनी चाहिए. Exactly. बिकॉज you will not want to promote what people are asking you to promote every time. Exactly, correct है. Because ultimately you want to share your process, Yes, your journey yes, actually, yes. and that people want. So as a creator, you conduct your events, which are workshops. You conduct one-on-one sessions with your students, and you also have pre-recorded courses as of Yes. now. Okay. So okay. I'm also working on more of pre-recorded lessons, Okay. which should not look like pre-recorded. They should look like कि हाँ बड़े ही real time manner में सिखाया गया है, but होंगे वो recorded ही. Okay. Yes. Now you're a full-fledged content creator. Correct. Full workshops, one-to-one sessions, courses, and theatre plays. And it's been like 1 year Hi, till yeah. you've built all of this. That is extraordinary. Thank you. That is actually so. The success of this podcast is directly proportional to the controversy that both of us can create. So you have to give me, one controversial statement or an idea, which a lot of people might not agree to, but that's what you think. For most of the actors, and this is actually for actors, खासकर जो Instagram पे हैं, जो खुद को एक्टर मान रहे हैं, ठीक है, उनको ये लगता है कि एक्टिंग इज़ अ वेरी फन गेम. It is a very loving game, just like a Looney Tunes. They will come, they will act, they will get money and they will get fame, but actually it is a very brutal game. इस फील्ड में आने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने इमोशंस, अपने साइकोलॉजी पे टॉर्चर करना पड़ेगा, तब वो इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे वैसे वीडियोस बना रहे हैं जो कि ऑडियंस को पता है मैं किस टाइप की वीडियोस की बात कर रहा हूँ, उनसे आपको कुछ काम नहीं मिलने वाला. आप भूल जाइए, बिकॉज आज इंस्टाग्राम में कल शायद नहीं होगा, बट वॉट विल स्टिक योर स्किल. अब आप स्किल ग्रो नहीं करोगे तो आप एक शॉर्ट टर्म के मेहमान बने रहोगे जिसने 4 वीडियोस करे, म्यूजिक वीडियोस करे या कुछ एक ऐड कर लिया, उसके बाद वो गायब हो गया. और आपने स्किल पे काम करा है तो आप लॉन्ग टर्म मूवी, शॉर्ट फिल्म, आर्ट, सिनेमा बहुत कुछ कर सकते हो. Yes. So it is not a fun game. It is actually a very brutal game which require too much of hard work, which require too much of training. It is not just like that कि आप सुबह उठे, आपके पास कोई स्क्रिप्ट है और आप एक्टर बन गए. And it is not a dialogue game. Acting is totally based on soul. How you are able to feel emotions and how you are able to express it. So if somebody want to come into acting, they have to understand this, that you need training. And you need actually to face that torture on yourself actually. So this is actually a myth which I want to break. That people think it will all be very, खासकर so called influencers जो वीडियोस बना रहे हैं, वो तो ग्लोरिफाइड है ना फिर. एग्जैक्टली. और बट उनको ये लग रहा है कि मुझे फिल्में मिलेंगी एक. हाँ, फिर एक्टर्स बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मन्नत में चले जाते हैं और फिर ग्लोरीफाई हो जाते हैं, बट उससे पहले का स्ट्रगल कोई नहीं देखता. नोबडी, कोई बात भी नहीं करता है. सब लोग को बस ये दिख रहा होता है कि वो कितना पैसा कमा रहा है, बट उसके पहले उसने कितना पैसा लगाया है अपना ट्रेनिंग्स में. एंड एक बार कोई इंसान बड़ा हो जाता है ना, जैसे अब शाहरुख खान अपने आके स्ट्रगल्स के बारे में बात भी करे तो लोग उसके स्ट्रगल्स को रोमांटिसाइज करते हैं. यस. एंड द सेकंड थिंग इज पीपल वांट फ्री एजुकेशन इन एक्टिंग. सर फ्री वर्कशॉप है क्या? फ्री का ट्रेनिंग है क्या? आई हैव सीन दोस क्वेश्चंस ऑन योर AMAs एंड लाइव एंड यू वर लाइक फ्री में कुछ नहीं मिलता. फ्री में कुछ नहीं मिलता. अब फ्री में मोमोज नहीं मिलेगा आपको. फ्री में चिप्स नहीं मिलेगा. टॉफी नहीं मिलेगी. 1 रुपये तो देना पड़ेगा टॉफी के लिए. सो वर्कशॉप में आप उस वर्कशॉप को लेके आप ग्रो करके बाद में पैसा और नाम बनाओगे, और उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है. या लैक ऑफ एजुकेशन एंड द फॉल्ट इन एजुकेशन सिस्टम. We'll take, because we have talked Shikhar as an artist a lot, so we'll talk about Shikhar as an Instagrammer and Shikhar as a content creator. And I've mentioned about Instagram a lot. Guys, please check out Shikhar_theaterwala to find Shikhar's content. It's crazy. It's amazing. I'm so fond of it. I'm pretty sure you guys are going to love it.
What would you say to people who wanted to start out as content creators, build their personal brand, and like you, probably in a very different field, but like you, they are also people who are trying to provide value-based content? First thing, obviously gain knowledge. Second thing, after gaining knowledge, try not to feel too much egoistic about that knowledge कि वो आपके पास आ गई. This is very important thing. Knowledge आने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल घमंडी हो जाओ. And third thing is, now how you can process that knowledge in a creative format, जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सको, चाहे उनको हंसा के, उनको नॉलेज दे के. ये 3 चीज़ों पे, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं. नॉलेज गेन करना, नॉलेज पे बिल्कुल भी घमंड नहीं होना, और कैसे उसको प्रोसेस करके अपने स्टाइल में, अपने क्रिएटिव मैनर में, वेदर इट इज़ स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, डायरेक्ट टीचिंग, मेकिंग सम काइंड ऑफ स्मॉल स्किट्स, स्मॉल स्पूफ, आप कैसे लोगों को इंटरटेन कर रहे हो, क्योंकि इंटरटेनमेंट से लोगों का भला होता है. वो हंसते हैं, उनका खून बढ़ता है, उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन जाता है. इसीलिए लोग देते हैं, कपिल शर्मा देखते हैं, स्टैंड अप देखते हैं. वो आपका टेक है कि आप कैसे उसको दिखा रहे हो क्रिएटिव मैनर. बट ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं. एंड फोर्थ, एक बहुत ही हिडन चीज़ है, दैट इज़ ट्रैवल. यू हैव टू ट्रैवल. अगर आपको लोगों तक पहुंचना है तो एक्चुअल में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. आपको लोग देखने पड़ेंगे, बिकॉज जब तक आप लोगों को नहीं देखोगे, उनका कल्चर नहीं देखोगे, आप उनको सिखाओगे क्या, आप उनको बताओगे क्या, आप उनके लिए बनाओगे क्या? That's a very interesting thought. Yeah, moving on to the rapid fire segment now, where the rules are pretty simple. I will be asking questions. Shikhar has already been answering all my questions. I will be asking questions that he has to answer rapidly. That's the rule. The first question that I have here is, if you were to think of a movie that you relate with the most, which one would it be? I think it's 3 Idiots. 3 Idiots? Correct. Okay. If we were to make a movie on your life, what would be the title of that movie? I think Theatre Wala. Oh, yeah. I don't know. That's a good title. Which is your favorite role that you've played on stage? Dheeraj Adhikari Brahmatma from a play called San 2025, written by Piyush Mishra itself. Had to be. Okay. Who is that one actor or artist that you would really want to work with? Obviously Piyush Mishra first, and one more name I can say, it's Pankaj Kapoor. Definitely. Okay. Which actor / celebrity, according to you, is overrated or overhyped? Ayushmann Khurrana. Yes. He's not a good actor. Okay. On record. Who is your favorite Instagrammer? It's Kapil Kanpuria. Okay. Yes. If you were not an artist, what would you be? Economics teacher. Definitely. That makes a lot of sense. Very, very relatable things. One piece of advice you wish you had known when you started your career? Okay. Accepting failures and celebrating them. Yep. A play or a movie which you think everyone should watch? Movie I will suggest The Bypass. Okay. It's a silent short film. And play I will suggest Andha Yug by Dharamveer Bharti. What is your favorite theatre tradition? Okay. Like in what sense you're asking this question? Question है मेरे से पूछा गया है कि I have to ask you, what is your favorite theatre tradition, if there are like traditions that are followed? Okay, so what I do before every
single performance, whether a play or a mono act, I used to recite a shlok from a Natya Shastra, which is praising the 4 types of acting and Shiv. What does it go like, the shlok? आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र ताराधितम नमः सात्विकम शिवम. It talks about the 4 types of acting: Angik, body language; Vachik, voice acting; Satvik, acting based on purity of emotions; and Ahar is basically the costume and the ornaments. And ultimately it says that if you pray in front of Shiva, because he is the Devata of drama, Yes. Nataraj. Yes. So yeah, so I do it always. So now we are moving on to the headphone challenge. आपने headphones already लगा लिए हैं. Very cooperative. What we'll be doing is हम आपको कुछ words बताएंगे जो आपको सुनाई नहीं देंगे obviously because full volume पे गाना चल रहा होगा. आपको guess करना है through my lip sync कि वो word actually क्या है. Correct. Right? धक धक हो रहा है. Blockbuster. Blockbuster. Yes. Can you hear? बंद का. Blockbuster. Yes. Blockbuster सही है. Yes. देखा. सुना ही तो नहीं दे रहा. कैसा बात करता है तू भी साइड. ऐसा थोड़ी आप बाहर तक आवाज आएगा इसका तो. सही था. Yes. एक कॉफी और एक वर्ड पे एक कॉफी. ठीक है. नाइस. Plot twist. प्लॉट ट्विस्ट. Yes, plot twist I'm it is. enjoying it. Deepika Padukone. Deepika Padukone. Thematic? No, not thematic. What? Can you pause it? There's a hint. Okay. It is not related to things that it was related to till now. Okay. ठीक है. It's a name. Okay. Deepika Padukone. Deepika Padukone. Thipia Barchu. What? He's just reading it. ये गया. Pause it. It was Deepika. Deepika Padukone. Yeah. Shit. Okay. I lost. Okay. मैं अटल हूँ. मैं अटल. पीयूष मिश्रा. थिएटर वाला. एक बार. थिएटर वाला. नेटवर्क. नेट इन. थिएटर वाला. डिफाइन. थिएटर वाला. थिएटर फाइनल. नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इसका. पॉज इट. थिएटर वाला. थिएटर वाला. ओह Yeah. शिट, मैं थिएटर फाइन बोल रहा था. I don't want to play this game with you. I don't want to play this game with you. ये गेम मेरे जीतने के लिए गाइस डिजाइन किया गया है. और है? नहीं इतना ही है. You'll get a hamper and all. So you're lucky there. Okay, that was amazing. हेडफोन बढ़िया थे. Thanks for tuning into this theatrically superb episode of the Cosmofeed podcast. Today we had a fantastic chat with our incredible guest, the one and only Theatre Wala. His story is full of interesting twists and turns, and I hope that you are as charmed by him as we are. If you loved what you saw, please do not forget to subscribe to the Cosmofeed podcast for these amazing conversations with inspiring people like Shikhar. Your support means everything to us and it keeps our cosmic discussions alive. Stay inspired, stay curious, and until next time, this is Shruti signing off from the Cosmofeed podcast. And what are you waiting for? Push that content out.